Hello bachcho, let's see the question here. Question says that for kinetic study of the reaction of iodide ion with H2O2 at room temperature, always use freshly prepared starch solution. Always keep the concentration of sodium thiosulfate solution less than that of Ki solution. Record the time immediately after the appearance of blue color. Record the time immediately before the appearance of blue color. Always keep the concentration of sodium thiosulfate solution more than that of Ki solution. We have to choose the correct answer from the options given here. सबसे पहले हम solution start करते हैं. Here we will start with key concept. तो इस केस के लिए key concept हो जाएगा that reaction of iodide ion with H2O2 ये होता है acidic medium में. So we will note down the reaction here. तो ये हो जाएगी 2I minus aqueous plus H2O2 liquid plus 2H plus aqueous. This will result in, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा I2 गैस प्लस 2H2O. यहाँ पर जो मीडियम होगा वो क्या होगा? एसिडिक मीडियम. वी हैव एसिडिक मीडियम इन दिस केस. एंड अगर यदि अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2S2O3 in the presence of starch solution, यहाँ पर रिएक्शन होगी I2 गैस प्लस 2S2O3 minus 2 aqueous. This will result in S4O6 minus 2 aqueous plus 2I minus aqueous. That is, यहाँ पर हमारे पास आयोडीड आयन फिर से फॉर्म हो गए हैं. यहाँ पर ये कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट वी विल सी हियर व्हेन कंप्लीट सोडियम थायोसल्फेट ये कंज्यूम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर एक ब्लू कलर अपीयर होगा एंड यहाँ पर हम टाइम नोट डाउन करेंगे उसके लिए. तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्लॉक रिएक्शन भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रिएक्शन. नेक्स्ट यहाँ पर हम कंडीशंस नोट डाउन करते हैं. दैट इज वी मस्ट हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो एज ए इंडिकेटर वर्क करता है. सो दिस वर्क्स एज एन इंडिकेटर एंड ये है इंडिकेटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ I2 and after that the solution turns black and blue. So due to that यहाँ पर जो solution होगा उसमें color change क्या होगा? Blue and black के बीच में. And if starch solution freshly prepared होगा so it will minimize the potential decomposition of starch and यहाँ पर हमें जो results होंगे वो मिलेंगे reliable and consistent. तो इस केस में हमारे पास होंगे consistent results. That means यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन होना चाहिए. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट इसको हम यूज करते हैं टू टाइट्रेट द आयोडाइन फॉर्म. सो दिस इज यूज टू टाइट्रेट द आयोडीन फॉर्म. यहाँ पे अगर यदि सोडियम थायोसल्फेट इसके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है Ki सॉल्यूशन से तो उस केस में क्या होगा? ये आयोडीन आयन जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो रिएक्शन काइनेटिक्स होगी उसको भी इफेक्ट करेगा. यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट इसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए Ki सॉल्यूशन से. नेक्स्ट यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं रिकॉर्ड टाइम. दैट इज we will record the time immediately after blue color appears. So now if you see here options, A में बोला गया always use freshly prepared starch solution. This is true. B में बोला गया always keep the concentration of sodium thiosulfate solution less than that of Ki solution. This is also true. C में बोला गया record the time immediately after the appearance of blue color. This is true. D में बोला गया record the time immediately before the appearance of blue color. This is incorrect.
एंड ई में बोला गया ऑलवेज कीप द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन मोर देन दैट ऑफ के आई सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट हियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट सेज ए बी सी ओनली, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, ऑल द बेस्ट।